तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 56 बी। एक्स वाई पार्टनर्स है, इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है 5:3। इनकी बैलेंस शीट आपको दे रखी है, तो बैलेंस शीट आपको दी हुई है। इसके बाद नीचे आपको बता रखा है जेड एडमिट होता है फ्लोइंग टर्म्स पे। तो पहले आप बैलेंस शीट ही देख लिए आज। तो लाइबिलिटी साइड से को वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व दिया हुआ है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व दिया हुआ है 12,000 का। इसके अगेंस्ट देखो वर्कमैन कंपनसेशन कोई क्लेम है, तो नीचे आएंगे हम। आपका 7th पॉइंट देखिए, वर्कमैन कंपनसेशन लाइबिलिटी दी हुई है 15,000 की है, तो इसका मतलब 3,000 का लॉस होगा। तो आपको यहाँ नीचे सेकंड पॉइंट में बता रखा है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू लाइबिलिटी फॉर वर्कमैन कंपनसेशन अकाउंट 2,000 का 3,000 का और लॉस हो गया। उसके बाद इस रीवैल्यूएशन के लॉस को बांट दिया। नेक्स्ट पेज पे होगा आपके, देखो एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाई कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। ये कौन सा लॉस है, कितने का है ये 3,000 का। ये रीवैल्यूएशन इन्होंने क्या कर रखा है, और जो रीवैल्यूएशन का लॉस है इकट्ठा करके बांट रखा है, तो आप अलग करके भी बांट सकते हैं। तो देखो नेक्स्ट फिर आप एसेट साइड्स पे देखेंगे। एसेट साइड्स पे क्या है, गुडविल है। देखो गुडविल को राइट ऑफ करेंगे और पार्टनर्स में और रेशो में। ये भी नेक्स्ट पेज पे आपको दिया हुआ है। एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाई कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। नेक्स्ट फिर अब हम आएंगे अपने पॉइंट्स पे। फर्स्ट पॉइंट कहता है द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो होगी पार्टनर्स की 4:3:2 एक्स वाई जेड की। फिर सेकंड पॉइंट कहता है जेड का लोन अकाउंट जो है उसके कैपिटल अकाउंट की तरह ट्रीट किया जाएगा। तो जेड का कैपिटल जो लोन अकाउंट है उसके कैपिटल अकाउंट की तरह ट्रीट किया जाएगा। इसका मतलब जेड का जो कैपिटल अकाउंट है उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो एंट्री क्या होगी, जेड्स लोन अकाउंट डेबिट टू जेड्स कैपिटल अकाउंट। नेक्स्ट फिर कहता है गुडविल की फर्म का जो वैल्यूएशन किया गया है वो 27,000 पे किया गया है। गुडविल की फर्म का वैल्यूएशन 27,000 पे किया गया है। तो इसका मतलब जो नया पार्टनर है वो गुडविल का अमाउंट जो है वो नहीं लाया कैश में, तो 27,000 पे किया गया है। इसका कितना कंट्रीब्यूशन है, इसमें 4:3:2 रेशो है इनकी। तो 27,000 का 2/9, 27,000 का 2/9 कितना होगा, 6,000 गुडविल लाया ही नहीं। तो आपको नेक्स्ट पेज पर एंट्री बता रखी है। देखो जेड्स करंट अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट टू वाइज कैपिटल अकाउंट इन देयर सेक्रीफाइसिंग रेशो। नेक्स्ट पेज पे बता रखी है, सेक्रीफाइसिंग रेशो निकाल रखी है। नेक्स्ट पेज पे है वर्किंग नोट आपका, देखो यहाँ निकाल रखी है। और रेशो है एक्स की 5/8, न्यू है 4/9, तो सेक्रीफाइसिंग 13/72 से कर रहा है ये। वाई की ओल्ड है 3/8, न्यू है 3/9, तो ये भी सेक्रीफाइस कर रहा है 3/72 से। तो इनकी जो है सेक्रीफाइसिंग रेशो 13:3 है। तो ये 6,000 को 13:3 में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। नेक्स्ट हम फर्स्ट पेज पे जाएंगे दोबारा से। नेक्स्ट पॉइंट देखो ₹8,000 फोर्थ पॉइंट है, इन्वेस्टमेंट का टेक कर लिया एक्स और वाई ने उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। तो अभी नेक्स्ट पेज पे देखो सेकंड एंट्री, इन्वेस्टमेंट टेक ओवर कर ली, एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगी, वाई की कैपिटल भी डेबिट हो जाएगी टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट।
और दूसरी बार कहाँ लिखेंगे इसे, देखो नेक्स्ट आगे पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट बना रखा है। पार्टनर की कैपिटल अकाउंट के देखो डेबिट साइड पे टू इन्वेस्टमेंट लिखा हुआ है, टू इन्वेस्टमेंट एक्स ने 5,000 की ली और वाई ने 3,000 की ली। अब नेक्स्ट फर्स्ट पेज पे चलेंगे। स्टॉक रिड्यूस हो गया 5th पॉइंट पे 10% से। तो एसेट्स में स्टॉक देखो कितने का है, एसेट्स में स्टॉक है 56,000 का। तो कितना लॉस हुआ, 56,000 का 10% 5600 आ जाएगा ये। तो ये रिवैल्यूएशन के डेबिट में लिखा जाएगा। आपको एंट्री करके बता रखी है, फर्स्ट पेज पे ही है एंट्री। देखो आपको यहाँ नीचे एंट्री करके दिखा रखी है, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक 5600 से। नेक्स्ट है फिर 6 पॉइंट है, प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स हैं, 5% ऑन डेटर्स हैं एंड ए प्रोविज़न बनाना है डिस्काउंट ऑन डेटर्स 2%। प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स 5% ऑन डेटर्स। तो देखो 40,000 के आपके डेटर्स हैं, 40,000 के डेटर्स हैं। इस पर 5% कितना हुआ, 40,000 का 5% होगा 2,000। 40,000 का 5% होगा 2,000। यहाँ 1,800 का पहले बना हुआ है, प्रोविज़न जो है 1,800 का बना हुआ है, 1,800 का बना हुआ है, 200 का और लॉस हो गया। तो रिवैल्यूएशन के डेबिट में 200 और लिखे हुए हैं, देखो 200 का और लॉस हुआ है। 1,800 का मालिक हुआ था, 200 का और लॉस कर देंगे। और देखो 40,000 में से अब 2,000 जाने के बाद कितने रहे, 3,800। 3,800 का 2% और डिस्काउंट ऑन डेटर्स बनाना है। 38,000 का 2% होगा 760। 760 का और लॉस हो गया, 760 का और लॉस दिखाएंगे रिवैल्यूएशन के डेबिट में। एंट्री होगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविज़न फॉर डिस्काउंट और डेटर्स अकाउंट। अब नेक्स्ट है हमारा पॉइंट द लाइबिलिटी वाला। लाइबिलिटी वाला आपको मैंने पहले ही बता दिया है, हो गया ये। आगे एक्स इज विदड्रॉन ₹6,000 इन कैश। एक्स ने 6,000 रुपये कैश के निकाल लिए। अभी नेक्स्ट पेज पे है आपका लास्ट एंट्री दी हुई है, देखो एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ये आपकी लगभग सारी एंट्रीज हो गई हैं। अभी मैंने आपको रिवैल्यूएशन का देखो क्रेडिट साइड कोई बैलेंस नहीं है। 6,560 का जो है फर्स्ट पेज पे है, ये 6,560 का ये लॉस है, 3,000 का ये लॉस है। तो वो कितना हो गया, 9,560 का। सीधा आपको बताया था ना कि 3,000 का जो एक वर्कमैन कंपनसेशन का था, इसने ये बांट रखा है। अलग अलग करके भी बांट सकते थे फर्स्ट एंट्री में, इन्होंने इकट्ठा ही बांट रखा है ओल्ड पार्टनर्स में, ओल्ड रेशो में। तो बाकी लगभग आपकी ये सारी एंट्रीज़ हो चुकी हैं। अब हम देखेंगे पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट। इनके बैलेंस पड़े हैं 50,000 का और 40,000 का। इसके करंट अकाउंट से निकाले, जो गुडविल वाला बताया था तुम्हें, एक्स और वाई को मिले। जेड का लोन ट्रांसफ़र हो गया उसकी कैपिटल में 30,000 का। रिवैल्यूएशन का लॉस डेबिट हो गया इनमें। इन्वेस्टमेंट टेक ओवर कर ली थी, ये भी आपको बताया था डेबिट होगी। गुडविल पहले से पड़ी हुई थी, ये भी डेबिट कर दी थी इनकी। एक्स ने निकाल लिए थे, ये भी डेबिट कर दिए थे। बाकी इनके बैलेंस क्लोज हो गए थे। तो आगे अब देखेंगे हम बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में देखो क्या है, लाइबिलिटी साइड्स देखेंगे हम पहले। लाइबिलिटीज़ क्रेडिटर्स में कोई चेंज नहीं है। और लाइबिलिटी जो है वर्कमैन कंपनसेशन की, ये इंक्रीज़ हो गई थी, 15,000 की है। कैपिटल जो ये क्लोजिंग बैलेंस है, ये हम लिखेंगे इनके तीनों के एक्स वाई जेड के। कैश एट बैंक देखो 15,800 की थी पहले और 6,000 निकाले हैं। अब नया पार्टनर नहीं लाया, नया पार्टनर का तो लोन पड़ा हुआ था, वो उसकी कैपिटल में ट्रांसफ़र हुआ है। डेटर्स 40,000 के थे, जिसमें से 2,000 का प्रोविज़न लेस किया और 760 का डिस्काउंट ऑन डेटर्स नेक्स्ट पेज पे दिया गया है, डिस्काउंट ऑन डेटर्स माइनस किया। स्टॉक था जो
स्टॉक में रिड्यूस हुआ था 10%, तो माइनस कर दिए 50,400। आगे इन्वेस्टमेंट टेक ओवर कर ली थी 8,000 की, 10,000 में से 8,000 माइनस कर दिए थे, 2,000 की रहेगी। और जो प्लांट था, प्लांट भी सेम है। और जेड का करंट अकाउंट का डेबिट बैलेंस है, तो डेबिट साइड लिखेंगे, एसेट साइड लिखेंगे, बाकी दोनों का बैलेंस इक्वल आ जाएगा। आपको वर्किंग नोट नंबर फर्स्ट बता दिया मैंने, सेक्रीफाइसिंग रेशो कैसे निकालनी है। नेक्स्ट वर्किंग नोट नंबर 2 है कि जेड का गुडविल अकाउंट डेबिट साइड लिखा जाएगा, क्योंकि कैपिटल जो है रिड्यूस नहीं करनी उसकी, वो गुडविल का अमाउंट जो है कैश में नहीं लाया, नहीं बताया गया, तो इसका मतलब वो कैश में नहीं लाया, इसलिए उसका करंट अकाउंट क्या किया गया है, डेबिट किया गया है। नेक्स्ट है हमारी 57th इलस्ट्रेशन है, ए और बी पार्टनर्स हैं, इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है 3:2। 31 मार्च 2020 को इनकी बैलेंस शीट बता रखी है आपको। तो देखेंगे लाइबिलिटी साइड्स पे कोई रिजर्व नहीं है, एसेट साइड्स पे देखो गुडविल दी गई है, तो गुडविल को पता है आपको राइट ऑफ करते हैं ओल्ड पार्टनर्स में, ओल्ड रेशो में। तो एंट्री क्या करते हैं, इज़ कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी इज़ कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। अब यहाँ जनरल करने के लिए नहीं कहा गया, तो देखो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में गुडविल को राइट ऑफ कर रखा हुआ, देखिए पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट निकालो, देखो लिखा हुआ है टू गुडविल राइट ऑफ की गई है, इज टू 3:2 रेशो में की हुई है। नेक्स्ट देखो फिर ऑन द अबव डेट सी एडमिट हो रहा है, ए सरेंडर कर रहा है 1/6 ऑफ हिज शेयर एंड बी कर रहा है 1/3 ऑफ हिज शेयर। ए अपने हिस्से का 1/6 सरेंडर कर रहा है, जबकि बी जो है 1/3 कर रहा है। गुडविल है 1,20,000 की। सी सिर्फ आधी अपने हिस्से का 1/2 ऑफ हिज शेयर ऑफ गुडविल लाता है कैश में, और अपना जो कैपिटल लाता है 1,00,000 की लाता है। तो स्टॉक रिड्यूस होता है 56,000 तक। स्टॉक कितने का है, देखो 60,000 का है। 4,000 का क्या हुआ, रीवैल्यूएशन के डेबिट में लिखेंगे। देखो 4,000 का नुकसान हो गया, रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाया हुआ एंट्री क्या होगी, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक अकाउंट। नेक्स्ट है फिर देयर इज़ अनरिकॉर्डेड एसेट्स 20,000 की अनरिकॉर्डेड एसेट्स है। तो 20,000 की अनरिकॉर्डेड एसेट्स है, तो फ़ायदा हो गया। तो एंट्री क्या होती है, अनरिकॉर्डेड एसेट्स टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, देखो क्रेडिट में लिखेंगे इसे हम। नेक्स्ट है 1 मंथ्स रेंट 15,000 आउटस्टैंडिंग, 1 महीने का आउटस्टैंडिंग रेंट है, नहीं दिया तो ये नुकसान होगा, तो रीवैल्यूएशन के डेबिट में लिखेंगे इसे। देखो हमने क्या लिखा है, क्या एंट्री होगी, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट, इसे हम रीवैल्यूएशन के डेबिट में लिखेंगे। नेक्स्ट है एक पॉइंट ऊपर रह गया, फर्नीचर जो है स्टॉक रिड्यूस हुआ है 56,000 से, और फर्नीचर है 5,000 से, वो बाय है। स्टॉक को रिड्यूस करना है 56,000 तक, और फर्नीचर को बाय है, तो 5,000 से रिड्यूस हुआ, तो 5,000 रीवैल्यूएशन के डेबिट में आएगा। ये पॉइंट रह गया था आपका। नेक्स्ट है फिर हमारा 4th पॉइंट, एक क्रेडिटर्स हैं फॉर गुड्स परचेज की थी हमने, जिससे 10,000 के रिकॉर्ड नहीं किया, आल्दो द गुड्स हैड बीन करेक्टली इंक्लूडेड इन स्टॉक, जबकि हमने माल ले लिया था। 10,000 का भी नुकसान हो गया, मीन्स हमें पे करना पड़ेगा, तो रीवैल्यूएशन के डेबिट में लिखेंगे इसे, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स अकाउंट्स। इंश्योरेंस प्रीमियम है अमाउंटिंग टू ₹8,000 was debited to profit and loss account, of which ₹2,000 is related to period after 31st March 2020। अब ये इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया 8,000 का, जिसमें से 2,000 का 31 मार्च 2020 के बाद का है, तो बाद का है तो इस साल का नहीं है, तो प्रीपेड है, वो हमें क्रेडिट करेंगे। देखो डेबिट साइड ज़्यादा है, क्रेडिट कम है, तो क्या हुआ, लॉस है, इस लॉस को क्या कर देंगे, बांट देंगे किस में, ए और बी में, कौन सी रेशो में, 3:2 रेशो में। अब पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट कैसे बनाएंगे, देखो इनकी कैपिटल है ए और बी की दी हुई है। अब गुडविल वाला अमाउंट देखो कैसे निकालेंगे, पहले हम न्यू रेशो वर्किंग नोट देखो पहले कि सेक्रीफाइसिंग रेशो कैसे निकालेंगे। ए की ओल्ड रेशो है 3/5,
ए क्या सरेंडर करता है? अपने हिस्से का 1/6 किसके फेवर में? सी के फेवर में। 1/6 3/5 का 1/6 110 हो गया। बी की ओल्ड रेशो है 2/5, अपने हिस्से का वो 1/3 देता है, मीन्स 2/15। तो ए और बी की सेक्रीफाइसिंग रेशो क्या होगी? 110 और 215, मीन्स T/4। ए की न्यू रेशो कैसे निकालेंगे? ए की ओल्ड रेशो है 3/5, अपने हिस्से में से दे रहा है वो 1/10, और बी की ओल्ड रेशो क्या है? 2/5, अपने हिस्से में से दे रहा है 2/15। तो क्या हो जाएगा? ये इनमें से माइनस कर देंगे तो इनकी जो सेक्रीफाइसिंग रेशो आ जाएगी, न्यू रेशो आ जाएगी। नेक्स्ट पेज पे बताया गया आपको 15:8:7। और गुडविल में इसका कितना हिस्सा है नए पार्टनर का? 7/30 28,000। ये गुडविल का अमाउंट 14,000 लाता है, आधा लाता है, आधा नहीं लाता। तो एंट्री क्या होगी? सी इज करंट अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट टू बी। बाकी जो है करंट अकाउंट से निकालेंगे, उसकी आधा प्रीमियम से और आधा करंट अकाउंट से निकालेंगे। तो अब पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट देखो आप, ए और बी का बैलेंस दे रखा है आपको। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट जो है, आधा जो कैश में लाया है वो, बाय प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट 6,000 और 8,000, और जो आधा नहीं लाया उसके करंट अकाउंट से निकालेंगे बाय सीज करंट अकाउंट बाय सीज करंट अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट। रिवोल्यूशन का लॉस है उसे डेबिट लिख देंगे। आपको ये गुडविल बताई थी, राइट ऑफ की है ओल्ड रेशो में, वो डेबिट कर देंगे, बाकी इनके बैलेंस क्लोज कर देंगे। अब बैलेंस शीट बनानी है हमने। बैलेंस शीट में देखो क्रेडिटर्स में कोई चेंज नहीं है, क्रेडिटर्स में चेंज है, सॉरी 10,000 के और बढ़ गए थे। कैपिटल जो है इनकी ओल्ड जो क्लोजिंग बैलेंस है वो लिख देंगे। आउटस्टैंडिंग रेंट है वो लिखेंगे। बैंक में 40,000 थे और जो आए, कितने आए बैंक में? एक तो 1 लाख ही लिख के आया, दूसरा 14,000 गुडविल के आए, 1,54,000 हो गए। डेटर्स में कोई चेंज नहीं है, स्टॉक रिड्यूस हो गया था और फर्नीचर भी रिड्यूस हुआ था। गुडविल ख़त्म हो गई, प्रीपेड इंश्योरेंस बन गए, एंड रिकॉर्डेड एसेट्स आ गई, और सी का करंट अकाउंट 14,000 जो कैश में नहीं लाया है गुडविल। तो इस तरह दोनों का क्या हो जाएगा? टोटल इक्वल हो जाएगा। बच्चों आज आपके क्वेश्चंस हो गए हैं 57, और ये कंप्लीट नोटबुक आपके ये दोबारा क्वेश्चन नहीं होंगे। अब नेक्स्ट जब स्कूल खुलेगा आपका 21 डेट को, तो आपका नेक्स्ट 5th चैप्टर स्टार्ट होगा, आपको कोई चैप्टर दोबारा नहीं कराया जाएगा। तो आप ये बात अपने माइंड में रखें कि अपनी नोटबुक कंप्लीट करें। ओके।